हेलो दोस्तों, नमस्कार। कल हमारी वही वीडियो बीच में रुक गई थी, इसके लिए हमको खेद है। और हुबली की सेकंड डिवी के लिए जैसा कि आपको पता है, ये चैनल हमने बनाया है। तो हुबली की सेकंड डिवी के लिए प्रोसेस ये है कि 17 जून को हम लोगों ने प्लानिंग बनाई है। 17 जून को हम लोगों को वहाँ पे पहुँचना है। 17 जून को अगर देखा जाए तो शायद बकरीद पड़ रही है उस दिन, तो 17 जून को शाम तक सभी बच्चों को वहाँ पे पहुँच जाना है। और 18 जून से 18 जून को शायद मंगलवार है, तो 18 जून से हम लोग अपनी बात वहाँ पे रखेंगे आरआरसी हुबली में। और आरसी हुबली में अगर बात की जाए तो हम लोग जीएम ऑफिस का प्लान बना रहे हैं। जीएम ऑफिस जाएंगे और जीएम ऑफिस में जो जीएम सर हैं उनसे मुलाकात करेंगे और अपनी बात को हम शांतिपूर्वक तरीके से उनके सामने पेश करेंगे। तो अगर देखा जाए तो कुछ मुद्दों पे हमको बात करनी थी आपसे, और थोड़ा सा विस्तार से हम बात करेंगे हुबली की सेकेंड डिवी के ऊपर, क्योंकि हुबली की सेकेंड डिवी देखा जाए तो सभी जोन की सेकंड डिवी आ चुकी है, पर हमारा हुबली जो जोन है यहाँ पे सेकंड डिवी अभी प्रकाशित नहीं की जा रही है। तो कुछ बच्चों की डाउट थे कि क्या चुनाव का कोई फ़र्क पड़ेगा इसके ऊपर, चुनाव भी चल रहे हैं तो अभी जाना क्या ठीक रहेगा। तो मैं आपको बता दूं, 4 जून को चुनाव के जो रिजल्ट होंगे वो प्रकाशित हो जाएंगे, घोषित हो जाएंगे। उसके बाद 10 जून के आसपास या 12 जून के आसपास सरकार का गठन हो जाएगा। और हमें लगता है 17 जून जो हम लोगों ने प्लानिंग बनाई है तो कुछ सोच समझ के ही बनाई है, तो उसमें कोई डाउट आप ना रखिए चुनाव का हमारे ऊपर। या फिर चुनाव चल भी रहे होते तो उसका आरआरसी के काम के ऊपर कोई भी प्रभाव ना पड़ता। जैसा कि आपने दूसरे भी जोन में देखा होगा, जो जहाँ की भी सेकंड डिवी अभी आई है चुनाव के दौरान पे, या फिर चुनाव के दौरान में भी मेडिकल हो रहा है, तो सारे काम आरआरसी के हो रहे हैं, सारे विभाग के काम हो रहे हैं। जो भर्ती प्रक्रिया में होती है उसका चुनाव के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि दूसरे जो जोन के बच्चे हैं, दूसरे जोन के बच्चे ये है कि सेकंड डिवी वहाँ की आ गई, थर्ड डिवी आ गई है, फोर्थ डिवी आ गई, उसके बाद भी वो लगातार अपनी कोशिश जारी रखे हैं फिफ्थ डिवी के लिए। और फाइव वो फोर्थ डिवी के लिए लगातार आरआरसी विजिट करते हैं, वहाँ पे अपनी बात रखते हैं। एक दूसरी तरफ हम लोग हैं कि हमारे साथ हुबली के द्वारा अभी सेकंड डिवी नहीं दी गई है हमारा हमको, और हम लोग सेकंड डिवी के लिए अपनी मांग अच्छी तरीके से नहीं रख पा रहे हैं। जबकि अदर जोन में अगर देखा जाए तो 5 बार डीवी आने के बाद भी बच्चे संतुष्ट नहीं हैं, वहाँ पे अपनी डीवी के लिए मांग रख रहे हैं और आरआरसी विजिट कर रहे हैं। सैनी सर ने, मैंने आज सुबह देखा, सैनी सर ने इसके ऊपर वीडियो बनाया हुबली सेकेंड डीवी के लिए। इसके लिए उनका धन्यवाद। उनका उनको भी सपोर्ट करना चाहिए, उन भी हमारे साथ अगर है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर देखा जाए तो कितने बच्चे पहुँचे वहाँ पे, कितने बच्चे पहुँचे तो हमारी बात को वो जीएम ऑफिस में सुना जाएगा। तो हमारे हिसाब से अगर 50 से 60 बच्चे हो जाते हैं हमारे साथ में, तो ज़रूर हमारी बात को सुना जाएगा और वहाँ पे बात को मानेंगे। तो 50-60 बच्चे तभी हो, इसीलिए हमने इतनी जल्दी ये मुहिम चालू की है। आज 5-6 मई है, और हुबली जाने का प्लान शायद 17 जून को है, तो इसलिए हम लोग तब तक काफ़ी टाइम है और हम लोग अच्छी संख्या में हो जाएंगे, तो ऐसा भरोसा है हमको। फिर दूसरा एक और पॉइंट था कि वहाँ पे जाने पे कोई रिस्क है, तो मैं आपको बता दूँ, वहाँ पे जाने का, अपनी बात रखने का कोई भी रिस्क नहीं है, क्योंकि हम कोई इलीगल काम नहीं कर रहे हैं। हम बिल्कुल संविधान के दायरे में रह के काम करेंगे और वहाँ पे शांतिपूर्वक अपनी बात रखेंगे, ठीक है ना। तो उस वहाँ पे जाने का कोई भी रिस्क नहीं। वहाँ पे आप आरआरसी हुबली जाइए या जीएम ऑफिस जाइए, वहाँ पे शांतिपूर्वक बैठ के अपनी बात अगर रखेंगे तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी गड़बड़ होने की आशंका नहीं है, या फिर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। फिर एक बात ये हुई थी कि अभी पिछले महीने शायद मार्च में, 11 मार्च के आसपास, सैनी जी और उनके साथ कुछ बच्चे गए गए हुए थे आरआरसी हुबली। तो वहाँ पे जो यूनियन लीडर थे, उन यूनियन लीडर के यूनियन लीडर के लड़के का शायद नंबर मिला हुआ था, और नंबर वो हमको भी प्राप्त हुआ। तो हमने एक अपने संपर्क के है, प्रवीण जी है साउथ के, तो उनसे हमने बात करवाई। तो बात करने पे पता चला कि वो इस सेकंड डिवी के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है और ज़्यादा हमारी बात को नहीं सुन रहे हैं। अगर आप लोग चाहेंगे तो हम वो ऑडियो क्लिप भी इसी वीडियो में लगा देंगे। चौथा पॉइंट हमारा ये है कि हुबली के सेकंड डिवी अगर देखा जाए तो हुबली के सेकंड डिवी के लिए अब अगर नहीं जागे, अब अगर आगे नहीं आए तो शायद बहुत लेट हो जाएगी। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि ग्रुप में सारे मैसेज देखते हैं, सारे वीडियोस देखते हैं, सारे पोल देखते हैं, पर उसमें भाग नहीं लेते हैं या हमारे साथ नहीं आ रहे। तो मैं ऐसे बच्चों को बता दूं
कि आज ये लड़ाई हम भले ही अकेले लड़ रहे हैं, अगर ये 2-4 बच्चे भी लड़ रहे हैं हुबली सेकंड डिवी के लिए, अगर आपने इनका भी साथ नहीं दिया, तो शायद अगर ये पीछे हट गए तो उसके बाद बहुत देर हो जाएगी और फिर आपके लिए लड़ने के लिए या आपके सेकंड डिवी के लिए कोई भी आगे नहीं आएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हुबली सेकंड डिवी के लिए अगर कोई भी बात कर रहा है तो शायद सैनी जी कर रहे हैं और हमारे द्वारा बात की जा रही है। तो हुबली सेकंड डिवी के लिए जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं, तो वो हमारा साथ दें। हमारे साथ जो लिस्ट भेजी गई है टेलीग्राम पे, वहाँ पे जुड़े। टेलीग्राम की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाइए। और बाकी का अगर आरआरसी में फ़ोन करने की बात की जाए तो आरआरसी में फ़ोन हम लोगों ने जब से शायद सेकंड डिवी 1 साल के ऊपर हो गया है, सेकंड डिवी नहीं आ रही है, तब से हम लोग लगातार जो आरआरसी ने अपना नंबर दे रखा है वहाँ पे कॉल कर रहे हैं, पर आरआरसी के द्वारा कोई भी जो नंबर आरआरसी ने दिया है वहाँ पे कॉल नहीं लगता है। और जो भी नंबर लगते हैं तो वहाँ पे वो गलत बता देते हैं अधिकारी कि ये आरआरसी का नंबर नहीं है, जबकि वेबसाइट पे दे रखी है। तो ये बात समझ के बाहर है कि आरआरसी ऐसा क्यों कर रहा है हमारे साथ, जबकि सारे आरआरसी के नंबर और सारे आरआरसी के ईमेल, सारे सब कुछ खुला हुआ है। जबकि हमारा हुबली जोन है जिसका ना ही ईमेल का कोई रिप्लाई आता है और ना ही कोई नंबर अगर लगाओ वहाँ पे तो नंबर पे बात हो पाती है। तो सपोर्ट बनाए रखिएगा। और 17 जून को हम लोगों को बिल्कुल हुबली पहुंचना है, विजिट कर देना है। 18 जून को हम अपनी वहाँ पे बात रखेंगे। इसी के साथ हम इस बात को, लंबा वीडियो जा रहा है तो इसीलिए हम अपनी बात को यहाँ पे रोक रहे हैं और आगे जो भी होगा आपको हम अपडेट करेंगे। धन्यवाद। ಏನು ಫೋನ್ ಮಾಡಕತ್ತೀರಿ? ನಾವು ಈ ಕಡೆ ರಾಯಚೂರಿಂದ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. अच्छा नड़ी तो कड़े माताड़े ये यूनियन लीडर के लड़के हैं और इनसे ही बात हुई थी ಸರಿ प्रवीण ಸರ್. जी की। ಏನ್ರ ये ಇದ್ರ ಮೀಟ್ ये ಆಗ್ಬೇಕಂತಿದ್ರ ನಾವು ಎಲ್ಲ कन्नड़ में ಹುಡುಗರು बात ಕೂಡ कर रहे ಒಂದು हैं ಡೇಟ್ और जिसको ಮಾಡ್ಕೊಂಡು भी ಬರ್ತೀವಿ कन्नड़ ಸರ್. आती होगी ಹಂಗೇನ್ರ तो ಇದ್ರ इनकी ನೀವು बात ಫ್ರೀ समझ ಇದ್ರೆ ಇದು सकेगा। ಮಾಡಿ. वो इस ನಾನು डीवी ಫೋನ್ को ಒಳಗೆ लेके, ಮಾತಾಡಿ सेकंड ನಾನು डीवी को ಹೇಳ್ತೀನಿ लेके ಫೋನ್ ನಿಮ್ಗೆ ज़्यादा प्रयासरत नहीं है और हमारा साथ ಸರಿ देने ಸರ್. के लिए ಅದು ಭಾಳ ज़्यादा ಡಿಲೇ ಆಗೈತೆ सक्रिय ಸರ್. नहीं है और ಹಿಂಗಾಗಿ वो ಸ್ವಲ್ಪ सहयोग ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ हमारा ಸರ್ अच्छी ನಿಮ್ಗೆ. प्रकार ಅದ से नहीं ನಂಬರ್ कर रहे ಕೊಟ್ಟು हैं। तो ತೊಗೊಂಡೋಗಿದ್ದೆ आप ಸರ್ लोग भी ಬಂದು. ये ऑडियो से क्लिप सुन के ನಾ ಮಾತಾಡಿ अंदाज़ा लगा सकते हैं। धन्यवाद। ಸರಿ ಸರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಸರ್ ಒಟ್ಟ ಬಿಡೋಲ್ಲ ಸರ್. 4-5 ಲಿಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ನಿದು. ಇದು ಎಲ್ಲ ಝೋನ್ದವರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ಏನು ಸರ್ ಸರ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ಮದು ಹೆಸರು ಪ್ರವೀಣ್ ಸರ್. ಪ್ರವೀಣ್ ಅಲ್ಲ? ಹಾಂ ಸರ್. ನಾ ಸೀನಿಯರ್ ಡಿಪೋ ಕಡೆ ಮಾತಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಾಂ ಸರಿ ಸರ್. ಸರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಓಕೆ. ಹಲೋ 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 ಸರ್. ನಿಮ್ದು ಇದು ಎಷ್ಟನೇ ಇದು ಎಷ್ಟು ಫಿಫ್ತ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಲಿಸ್ಟಾ ನಿಮ್ಮದು? ನಮ್ದು ಇಲ್ಲ ಸರ್. ನಮ್ದು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸರ್. ನಮ್ದು ನಾವು ಪಿ ಇ ಟಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ಇದೀವಿ ಸರ್. ಈಗ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಒಳಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರದ್ದು ವೇಕೆಂಟ್ ಸೀಟ್ ಉಳಿದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ಲಿಸ್ಟ್ ಸರ್. ಅಡಿಷನಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಸರ್ ಇದು ನಾವು ಮಾಡತ್ತೀವಿ. ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಅಲ್ಲ? ಹಾಂ ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ. ನಾವು ಮಾತಾಡಿ ಏನಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಸರಿ ಸರ್. ಸರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್.